बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। नोवा सिटी इस्लामाबाद ने सेकंड बैलेटिंग का अनाउंसमेंट कर दी है। अब इस बैलेटिंग के अंदर कौन कौन से कस्टमर शामिल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली जो सेकंड बैलेटिंग हो रही है, इसमें पोजेशन किस एरिया में मिलना है, यानी कि जो नोवा सिटी की जो नेक्स्ट बैलेटिंग और कस्टमर्स हैं उनको किस एरिया में प्लॉट मिलेगा। पोजेशन के हवाले से मैं बताऊंगा आपको। अगर आप नोवा सिटी की साइट को विजिट कर चुके हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि भाई किस एरिया के अंदर आप लोगों को प्लॉट मिलने वाला है और कब तक ये डिलीवरी पोजेशन वाली मतलब जो है वो आपको देंगे सोसाइटी वाले, और उनका मतलब प्लान क्या है। प्लान के हवाले से मैं आपके साथ तफसील से डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आप जो है इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, नोवा सिटी की जो सेकंड बैलेटिंग है उस हवाले से क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो है 19 फरवरी से पहले पहले, यानी कि लास्ट डेट है 19 फरवरी, उससे पहले पहले 80% पेमेंट आपकी होनी चाहिए। 80% का मतलब ये है कि जो आपकी लास्ट पोजेशन वाली अमाउंट है उसमें से भी को 50-60 हज़ार रुपये आपके जमा होने चाहिए। तो किस्सा मसर ये है कि आपका सिर्फ 4 लाख रुपया पेंडिंग हो तब आप इस बैलेटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। और बैलेटिंग के हवाले से, अगर आपने बैलेटिंग में शामिल होना है या आपने बैलेटिंग के अंदर अपनी पेमेंट क्लियर करवा के अपना नाम एंटर करवाना है, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शोर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता करना है। हम आपको प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से उसके अंदर बैलेटिंग में शामिल करवा देंगे। तो आपकी किसी किस्म की कोई पेमेंट बाकी है या आपका कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप नंबर पे आपने रब्ता करना है। इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको फुली तफसील से हम आगाही दे देंगे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि नोवा सिटी इस्लामाबाद की जो लोकेशन है पोजेशन के हवाले से, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो मस्जिद नोवा सिटी इस्लामाबाद की लोकेशन के अंदर जो मेन गोल चौक सा बना हुआ है, जब आप एंटर होते हैं, अगर आपने विजिट किया होगा, वीडियोस भी देखी होंगी, तो जो पहली लिस्ट थी 300 मेंबर्स की, उनको उस एरिया के अंदर मिला है प्लॉट पोजेशन। यानी कि वो जो मेन चौक है, गोल सर्कल है, उसके अंदर ए और डी ब्लॉक के अंदर और बी ब्लॉक के अंदर, इन 3 ब्लॉक्स के अंदर आपको मतलब जो 300 मेंबर्स थे उनको प्लॉट्स मिले हैं। अब उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट की क्या सिचुएशन है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो वहां पे गलियां वगैरह कट गई हैं। ठीक है। अगला जो प्रोसेस है वहां पे बजरी वगैरह डालने का रोड्स के ऊपर वो चल रहा है। इसके साथ सेवरेज और बिजली अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर सोसाइटी ने ये कमिटमेंट किया कि हमने आपको डाल कर देनी है। मतलब 300 मेंबर्स पहले वाले जिनको प्राइम ब्लॉक के ए, बी और बी ब्लॉक में प्लॉट मिला है, उनको अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर रेडी फॉर पोजेशन प्लॉट मिलेगा। यानी कि वो वहां पर चाहें तो अपना घर बना सकते हैं। वहां पर बिजली भी मौजूद होगी, वहां पर सेवरेज भी लाइन डली होगी और रोड भी बजरी डाल के उन्होंने वहां पे लेवल की हुई होगी। सिर्फ रोड के ऊपर कारपेटिंग नहीं हुई होगी। वो मतलब ज्यादातर सोसाइटीज जब कुछ घर बन जाते हैं 60-70% उसके बाद करते हैं, क्योंकि वो डबल वो उस पानी की वजह से वो जो खराब हो जाती है रोड, उसको उस पर डबल खर्चा आता है, तो इस वजह से सोसाइटीज बाद में उसको करती हैं। ठीक है। अच्छा, इन सारे जो मेंबर्स थे 300 मेंबर्स, इनका तो ये सिलसिला हो चुका है। अब जो सेकंड बेल्टिंग के अंदर पोजेशन देनी जा रही है सोसाइटी, उसकी लोकेशन ये बनती है, जो एक चौक है गोल सर्कल जो है वो है स्कूल और मस्जिद वाला। दूसरा चौक, वहां से अगर आप सीधा जाएं इसी लाइन के अंदर तो एक अगला सर्कल आता है। ठीक है। वो जो सर्कल था, वो मैप मैंने देखा है, वो उसको कहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट वाला सर्कल। ठीक है। सोसाइटी ने लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ब्लॉक बनाया था, लेकिन उसको सेल आउट नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही उनका मैप बना हुआ पड़ा है। वो गोल सर्कल बना हुआ है, उसके राइट लेफ्ट में कटिंग हुई हुई है। ठीक है। लेकिन रोड्स वगैरह अभी तक नहीं डली। तो जिन लोगों को बैलेटिंग में होनी है अभी 19 फरवरी तक, जिन लोगों का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, 28 फरवरी को सोसाइटी ने ये प्लान किया हुआ है कि वहां साइट के ऊपर बहुत बड़ा ग्रैंड फंक्शन रखेंगे, अफ्तारी करवाएंगे और साथ ही बैलेटिंग के जो जिन लोगों ने पैसे दिए हुए होंगे उनको प्लॉट नंबर अलॉट करेंगे। ठीक है। वो प्लॉट नंबर होगा, ये जो आपका जो पहला चौक छोड़ के अगला जो चौक है गोल सर्कल वाला, जगह सारी लेवल है, सॉलिड है, लोकेशन अच्छी है। लोकेशन इस वजह से भी अच्छी है क्योंकि यहां से आगे सीधा अगर आप जाएं तो हो सकता है फ्यूचर में, जो अभी प्लान चल रहा है, जो रोड रास्ता जो है मेन जो एक्सेस है नोवा सिटी इस्लामाबाद को एयरपोर्ट की बैक साइड से, इस साइड से ही रास्ता कनेक्ट हो जाए। लेकिन अभी इस वक्त ये अंडर प्रोसेस है, चीजें इस वक्त फाइनलाइज नहीं हुई। लेकिन
अगर आप उस गोल मतलब जो फर्स्ट गोल सर्कल है उससे अगले गोल सर्कल पे भी प्लॉट आपका निकलता है तो दी बेस्ट लोकेशन है जो कि एक्सपेक्टेड है। तो नक्शा मैंने देखा है, ठीक है, प्राइम ब्लॉक का नक्शा भी देखा है और प्राइम ब्लॉक की जो ये एक्सटेंशन हो रही है या जनरल ब्लॉक के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको प्लॉट मिल रहा है इस गोल सर्कल, जो सेकंड वाला गोल सर्कल है, इस सर्कल है उसके राइट लेफ्ट पे। अच्छा, इनकी डिलीवरी कब तक है? डिलीवरी का जो टाइम है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि फरवरी के एंड पे आप लोगों को प्लॉट नंबर मिल जाएंगे अगले 2 से 3 महीने के अंदर, यानी कि जून 2026 से पहले पहले सोसाइटी ने आपको रोड्स बनाकर देनी है, बिजली लगाकर देनी है और उसके ऊपर जो है वो बजरी शजरी डाल के सेवरेज डाल के आपको इस कंडीशन में प्लॉट करके देना है कि आप वहां पर इजीली घर बनाकर रह सकें। जिन लोगों ने घर बनाना है उनके हवाले से भी है और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट रखा हुआ है तो वो मौके के ऊपर कब्जे वाला प्लॉट होगा। आप किसी को दिखा सकेंगे ये मेरा प्लॉट है, एक तरह से एक सेंस ऑफ रिलीफ होगा, मौके के ऊपर प्लॉट होगा, मौके के ऊपर आप किसी को बेचना चाहें तो कब्जे। अभी इस वक्त जो आपके पास प्लॉट है वो मौके के ऊपर मौजूद नहीं है, वो एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो लिहाजा बात इस कुल मिलाकर ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कब्जे वाले प्लॉट की तरफ लाजमी जाना है। अगर आपकी गुंजाइश बनती है, आपने पेमेंट कर दी है, आपके पास बजट है, तो इस प्लॉट को कब्जे वाले प्लॉट की तरफ लेकर जाएं। अब इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि ये जो बेल्टिंग होने जा रही है ये जनरल ब्लॉक के कस्टमर्स की है, ओवरसीज ब्लॉक के कस्टमर्स की नहीं है। इसके अलावा जो सोसाइटी ने स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स के नाम से बेचा हुआ है उसकी नहीं है, और ना ही जो नोवा ग्रीन के नाम से फार्म हाउसेज है इनमें से किसी की ये बेल्टिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनरल ब्लॉक की जो लोग रह गए थे पिछली बेल्टिंग में उनकी बेल्टिंग। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बता दूं कि जिन लोगों के प्लॉट बैलेटेड हैं, यानी कि ऑलरेडी बैलेटिंग हुई हुई है, ठीक है, यानी कि 300 मेंबर्स ने तो नाम दिया था पिछली दफा जिनको पोजेशन मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनकी बैलेटेड फाइल्स हैं, पहले से प्लॉट नंबर लगा हुआ है लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिला। तो उनका सोसाइटी का ये प्लान है कि फरवरी के जो सेकंड वीक है यानी कि 15 फरवरी तक वो खुद ही आप लोगों के जो जिन लोगों की 80% पेमेंट कंप्लीट है, ठीक है, जिन जिन लोगों की 80% पेमेंट कंप्लीट होगी वो खुद ही आप लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट करके आप लोगों को जो है वो अलॉटमेंट लेटर इशू करेंगे, ठीक है। ये सोसाइटी की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों की बैलेटिंग हुई हुई है उनको पहले मिलेगा अलॉटमेंट लेटर, बैलेटिंग नॉन बैलेटेड प्लॉट को 28 फरवरी को मिलेगा। तो ये सारी बात आप लोगों को मैंने बता दी है। इसी के साथ साथ मैं कुछ और चीजें बताता चलूं कि जो कस्टमर्स थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं डेवलपमेंट चार्जेस के हवाले से, वो उनको मैं क्लियर करता चलूं कि आप लोगों ने जिन लोगों की जनरल ब्लॉक के अंदर बुकिंग है 5 मरला 10 मरला या कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके ऊपर चूंकि डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगने थे और उनका प्लॉट विद डेवलपमेंट चार्जेस था, तो यहां पर भी उनको प्लॉट जो मिलेगा विद डेवलपमेंट चार्जेस मिलेगा, आप लोगों के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। एक चीज, दूसरा, जनरल ब्लॉक की लोकेशन बहुत पीछे थी, ये लोकेशन बहुत आगे है, इसलिए दी बेस्ट लोकेशन के ऊपर ही आप लोगों को प्लॉट मिलेगा, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि जनरल ब्लॉक बेहतर था या प्राइम ब्लॉक बेहतर है। प्राइम ब्लॉक दी बेस्ट लोकेशन है, इसकी लोकेशन फ्रंट पर है, जगह कटिंग वाली है, सॉलिड है, कोई खाई नहीं है, कोई टिब्बा मतलब डिप्रेशन या फिलिंग वाली जगह नहीं है, ठीक है। तो जिन लोगों का कमर्शियल था 4 मरला कमर्शियल या 8 मरला कमर्शियल, वो विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस था, तो वहां पे आपको जो जहां पर प्लॉट मिलेगा उन लोगों को डेवलपमेंट चार्जेस देने होंगे, ठीक है। तो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपका प्लॉट पहले वाला था उसी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर आपको ये वाला प्लॉट मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है ओवरसीज ब्लॉक और जो बाकी जो कस्टमर्स हैं जिन लोगों का ई स्पोर्ट्स में प्लॉट है, तो उसके हवाले से सोसाइटी ये कह रही है कि अभी हम लोग जनरल ब्लॉक के कस्टमर्स को एंटरटेन करेंगे क्योंकि उनका पहला राइट बनता है, उन्होंने पहले प्लॉट खरीदा है। इसकी पोजीशन जो ओवरसीज ब्लॉक है वर्ल्ड के नाम से है या जो भी आप बाकी मैंने आपको जिक्र किए, उनके लिए यह है कि उनका अभी 2 से 2.5 साल का टाइम सोसाइटी कह रही है कि हमारे पास है पोजीशन देने के हवाले से, यानी कि उनका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। तो हम पहले जनरल ब्लॉक के कस्टमर्स को फैसिलिटेट कर लें, उनके बाद जो है वो ओवरसीज ब्लॉक हो गया या जो दूसरे ई स्पोर्ट्स ब्लॉक है उनके प्लॉट्स के ऊपर हम वर्किंग करेंगे अगले 6 महीने के अंदर। तो थोड़ा सा यहाँ से हम फ्री हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है अगले स्टेप में उनको हम प्लॉट देंगे। तो एक एक मेंबर को सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट है कि हमने पोजेशन देना है। तो आप लोगों ने अगर आप पोजेशन लेना चाहते हैं डेवलपमेंट वाली जगह के ऊपर, जनरल ब्लॉक प्राइम ब्लॉक के अंदर प्लॉट पोजेशन वाली जगह पे लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है,
आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। हम आपका प्लॉट जो है वो इंशाल्लाह ताला एक प्रॉपर क्राइटेरिया के थ्रू, जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसके थ्रू आपका जो है वो बेल्टिंग के अंदर शामिल करवा देंगे। लास्ट टाइम एक मिस्टेक की थी कस्टमर्स ने, उन्होंने अपनी तरफ से खुद ही पेमेंट्स जमा करवाई थी, खुद ही सारी चीज़ें कर रहे थे, तो बहुत सारे कस्टमर रह गए थे क्योंकि उनको क्राइटेरिया का पता नहीं था। उनसे प्रॉपर पेमेंट्स उन्होंने प्रॉपर, किसी का 1000 रह गया, किसी का 5000 रह गया, किसी का 2, किसी ने टाइम पर नहीं दिया, अगले दिन कर दिया, तो वो सारे लोग रह गए थे। इसलिए आप खुद से ये कोशिश मत कीजिएगा, मेरा आपको मशवरा है, बाकी हर किसी की अपनी मर्जी है। आप हमारे थ्रू सर्विसेज ले लीजिएगा, हम आप लोगों को उस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल करवा के अगली बैल्टिंग के अंदर शामिल करवा देंगे। थैंक यू सो मच।